शॉकिंगली सरप्राइजिंगली मैंने सोचा ही नहीं इतना जल्दी टूटेगा। बहुत जल्दी टूट गया। इसके बाद हमारा लेवल था 1999 के बाद 1999 के बाद, जो अभी रिसेंटली टूटा है, तो मैं बस वही देख रहा था। ओके, ऑडियो टू लो। बाकी लोग को मेरा आवाज सही से आ रहा है या सबको मैं ऑडियो लो आ रहा है? आप लोग सही से सुन पा रहे हैं ना? स्क्रीन दिख रहा है सबको? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ओके, तो बढ़िया। तो अगर कोई व्यक्ति को अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, आवाज कट कट के आ रहा है, तो हो सकता है नेटवर्क का इश्यू हो। तो काइंडली आप लोग जहाँ पे नेटवर्क अच्छा है वहां पे जाइए, आपको सब कुछ सही से नजर आएगा। तो याद है ये टॉपिक हमने कवर किया था बेसिक क्लास में, सपोर्ट रेजिस्टेंस, और मैंने आप लोगों को कहा था कि ये टॉपिक फिर से घूम के आएगा एडवांस क्लास में, तो आज वही दिन है। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस फिर से घूम के आए हमारे पास एडवांस क्लास में। मकसूद जी, आप थोड़ा सेटिंग्स चेक कर लीजिए, क्योंकि बाकी सबको सही से आ रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज वो दिन है जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस फिर से घूम के आए। बेसिक क्लास में हमने बस ऊपर से बस देखा था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे काम करता है। आज हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को, इनफैक्ट नॉर्मली आज और कल हम इन 2 दिन में सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे से कवर करेंगे। हम लोग डिटेल में समझेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कैसे करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा बहुत एक रिकैप कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं, तो जो हमने बेसिक क्लास में पढ़ा था, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम तो हो गया है, हो सकता है आप लोग भूल गए हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिकली 2 किस्म के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। याद है मैंने आप लोगों से पूछा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? याद है आप लोगों को? ओके, मैं फिर से पूछता हूँ, बोले सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? सपोर्ट का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? आपको जो भी आता है, जो भी याद है, काइंडली जवाब दीजिएगा। ओके, और कोई जवाब? क्लास, सपोर्ट का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? ओके, सपोर्ट पे बाय क्यों होता है, मतलब सपोर्ट पे बाय क्यों करते हैं, सपोर्ट पे बाउंस क्यों होता है, या रेजिस्टेंस पे सेल क्यों होता है? याद है कुछ? क्या हुआ? हाँ, लेकिन वो क्यों, मतलब वहां पे क्या, सपोर्ट पे क्या चीज है, मुझे बस वो जान। सपोर्ट पे क्या है, सपोर्ट पे कौन रहता है, या मतलब रेजिस्टेंस पे क्या है? यस 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 यस, ओके। बस 2 जन एक्टिव है आज, दीपेंद्र और दीपक खैना। शायद ही बाकी सब आज थोड़े मुरझाए हुए हैं। तो एकदम सही जवाब दिया आप लोगों ने कि सपोर्ट का मतलब वो जगह जहां पे मोस्टली बायर्स एक्टिव होता है या बायर्स की संख्या ज्यादा है, और रेजिस्टेंस का मतलब वो जगह जहां पे मोस्टली सेलर्स एक्टिव होते हैं या सेलर्स का संख्या ज्यादा हो। बस यही 2 लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, आपको इतना हमेशा याद रखना है कि मार्केट, दुनिया का कोई भी मार्केट हो,
दुनिया का कोई भी मार्केट हो, बेसिकली आपको बस दो किस्म के प्लेयर्स या पार्टिसिपेंट्स आपको मिलेंगे मार्केट पे। कौन से? बायर्स और सेलर्स। ठीक है, कोई भी प्राइस लेवल हो, कोई भी मार्केट हो, ओके, या तो बायर्स डोमिनेट कर रहा है या तो सेलर्स डोमिनेट कर रहा है। जब भी किसी पर्टिकुलर मार्केट को बायर्स डोमिनेट करते तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, और जब भी किसी मार्केट को सेलर्स डोमिनेट करते हैं वो मार्केट नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, तो बस यही लोग डोमिनेट करते हैं, और जहां पे बायर्स ज्यादा मौजूद रहता है हम उस लेवल को कहते हैं सपोर्ट, और जहां पे सेलर्स ज्यादा मौजूद रहता है उस लेवल को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, और हमने एक एग्जांपल के माध्यम से भी समझा था बेसिक क्लास में, एंड मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद भूल गए हैं। ठीक है, क्योंकि काफी शांत है आप लोग आज। तो फिर से मैं एक बार फास्ट फॉरवर्ड में रिपीट करता हूँ। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड में रिपीट करता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कैसे करता है, या सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट कैसे काम करता है, जो हमने बेसिक में सीखा था। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता ताकि आप लोग अगर भूल भी गए हो आप लोग फिर से रिफ्रेश कर पाओ, और जो लोग भूल गए कंप्लीटली या याद नहीं है या उस दिन प्रेजेंट नहीं थे, आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो दुनिया का कोई भी मार्केट हो, बेसिकली दो किस्म का पेयर्स मौजूद रहता है, बायर्स एंड सेलर्स। और जब मार्केट में बायर्स डोमिनेट करते हैं तो यूजुअली मार्केट ऊपर जाता है, और जब सेलर्स डोमिनेट करते हैं मार्केट नीचे की तरफ जाता है। ओके, नाउ द पॉइंट इज, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? मार्केट में वो जगह जहां पे बायर्स और सेलर्स मौजूद रहते हैं। जैसे कल हम पढ़ रहे थे कि मार्केट में क्या होता है, मार्केट में मोस्टली जो बैंक्स होते हैं, फंड मैनेजर्स, हेज फंड, म्यूचुअल फंड, वो मार्केट को डायरेक्शन देते हैं, मार्केट को चलाते हैं। सो सपोर्ट रेजिस्टेंस के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो मतलब लेवल्स है जहां पे ये जो बड़ी खरीदारी या बिकवाली हो रही है वो लेवल्स कहाँ कहाँ पे। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के माध्यम से उन्हीं लेवल्स का हम पता कर सकते हैं। तो हमने एक बेसिक क्लास में एक एग्जाम्पल से सीखा था कि मार्केट कैसे काम करता है, मैं वही फिर से रिपीट करता हूँ। हमने एग्जांपल लिया था टाटा स्टील का। तो चलिए, ये हो गया टाटा स्टील का शेयर प्राइस, और मान लेते कि ये 150 रुपए का प्राइस लेवल है और ये 100 रुपए का प्राइस लेवल है, और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई म्यूचुअल फंड ने बाय करके रखा है, और यहाँ पे हेज फंड ने सेल करके रखा है। लेट्स से कि एबीसी कैपिटल ने यहाँ पे सेल करके रखा है। तो अभी देखिए, जब जब टाटा स्टील का शेयर जब 100 रुपए पे आएगा तो एसबीआई म्यूचुअल फंड क्या करेगा? एसबीआई म्यूचुअल फंड हमेशा कोशिश करेगा कि ये जो लेवल है 100 रुपए का जो लेवल है वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। क्यों कोशिश करेगा ये? क्योंकि अगर टाटा स्टील का शेयर अगर इसके नीचे फिसलता है तो उनके पोर्टफोलियो को होगा नुकसान, और उनका जो पोर्टफोलियो होता है काफी मतलब हजारों करोड़ में होता है, 2000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, क्योंकि लाखों लोगों का पैसा वहीं पे रहता है। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड हमेशा क्या करेगा? हमेशा कोशिश करेगा कि टाटा स्टील का जो स्टॉक है वो 100 रुपए के नीचे ना जाए। सो एज ए रिजल्ट ऑफ विच, ओके, एसबीआई म्यूचुअल फंड हमेशा इसे प्रोटेक्ट करेगा, कोशिश करेगी जब जब स्टॉक प्राइस 100 रुपए पे आए यहाँ से मार्केट उछले तो या क्या करेगा? यहाँ पे ये करेगा बाय। ठीक है, ठीक उसी तरह जब जब टाटा स्टील का शेयर 150 रुपए पे पहुंचेगा, एबीसी कैपिटल क्या करेगा? सेल, क्योंकि इसने सेल करके रखा है। अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो उनको नुकसान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एसबीआई म्यूचुअल फंड 100 पे बैठा हुआ है, एबीसी कैपिटल 150 पे बैठा हुआ है। और यूजुअली हम लोग जब भी मार्केट की बात करते हैं हमें लगता है कि मार्केट में बस दो टीम मौजूद है, बायर्स, सॉरी, बड़े खिलाड़ियों का एक टीम है जहां पे बड़े खिलाड़ी मार्केट को चलाता है, और छोटे निवेशक, छोटे हम जैसे छोटे प्लेयर्स का टीम, मतलब, और हमेशा बड़े खिलाड़ी छोटे खिलाड़ी को कुचलते हैं। ये हमारे अंदर एक धारणा है। लेकिन जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो
कि यहाँ पे दो बड़े खिलाड़ी आपस में खेल रहे हैं। यहाँ पे ये लोग एक टीम की तरह काम नहीं कर रहे, इंस्टेड ये लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। ये बाय कर रहा है, ये सेल कर रहा है, क्या ये लोग एक टीम में बिलोंग कर रहे? नहीं। तो असल में मार्केट ऐसे ही काम करता है। हमें जो लगता है ना कि हर मतलब बड़े खिलाड़ी एक साथ मिलकर टीम की तरह काम करते हैं, हम छोटे खिलाड़ी एक टीम में हैं, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं। ये जो मान लीजिए HDFC म्यूचुअल फंड, स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड, ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका, रिजर्व बैंक, एक्चुअली इनका कोई टीम नहीं है। ये हमेशा एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े रहते हैं, ठीक है। और हमें जो लगता है कि मतलब हम छोटे खिलाड़ियों का मतलब प्लेयर्स का एक टीम है, वैसा भी कुछ नहीं। एक्चुअली हमारा कोई टीम है ही नहीं मार्केट में, ठीक है। तो इसीलिए जब भी मार्केट की बात आती है, अगर आप यहाँ वहाँ ऑर्डर प्लेस करते हो, बाय करते हो, सेल करते हो, तो नुकसान होने का जो संभावना है बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे बाय सेल कर रहे हो तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप 100 रुपए पे बाय कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप 100 रुपए पे बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका एक्यूरेसी काफी बढ़ जाता है। क्योंकि हो सकता है आपके पास मार्केट को घुमाने का कैपेसिटी नहीं है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के पास पैसा है। तो जब जब SBI म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए बाय करेगा, ऑटोमेटिकली आपका जो पोजीशन है वो भी प्लस में जाएगा। ठीक उसी तरह जब जब मार्केट ABC कैपिटल 150 पे सेल करेगा, ठीक है, अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं, 150 के आसपास सेल करते हैं, तो यस आपका एक्यूरेसी काफी हाई हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। लेकिन अगर आप चार्ट के बीच पे ट्रेड करते हो तो हो सकता है मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, ये बोल पाना मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसीलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो नॉलेज है ये होना आवश्यक है, ताकि आपको इन लेवल्स का पता चले और आप इन लेवल्स पे ट्रेड कर सको, मतलब उन लेवल्स पे जहां पे बड़े खिलाड़ी मौजूद रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिकली दो किस्म का होता है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक मतलब वो लेवल जो टाइम फ्रेम टू टाइम फ्रेम वेरी नहीं करता है, चाहे वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो या 15 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, डेली का हो, टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता है। चाहे वो कोई भी लेवल हो, आपको हमेशा मौजूद मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कुछ दिन पहले गोल्ड ने हाई मारा था, 2080 का हाई मारा, ठीक है। ये देखिए गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। तो गोल्ड ने करीबन यहाँ पे देखिए ये ONDA का चार्ट, गोल्ड ने देखिए हाई करीबन 2080 के आसपास का मारा था। ये डेली चार्ट है। अगर मैं 1 घंटे पे जाता हूँ, यहाँ भी देखिए आपको सेम सीन नजर आएगी। अगर आप 45 मिनट्स में जाते हो, देखिए टाइम फ्रेम बदल रहा है, ठीक है, चार्ट बदल रहा है, कैंडल्स बदल रहा है, लेकिन लेवल बदल नहीं रहा है। तो यही है स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब वो लेवल जहां पे टाइम फ्रेम का कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर वो मौजूद है तो है, ठीक है। ये लाइंस क्यों आ रहा है मुझे पता नहीं चलता। तो जो लेवल टाइम फ्रेम टू टाइम फ्रेम वेरी नहीं करता है, हर जगह पे मौजूद रहता है, हम सही कहते हैं। ये एक्चुअली क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके वेट 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 वेट, मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये
आप लोग कोई आइडिया है? मतलब ऑटोमेटिक ये लाइन्स क्यों आ रहा है? मैं तो ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी के पास अच्छा टेक्निकल नॉलेज है तो प्लीज मुझे बताइएगा, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ओके, लाइन्स अपने आप ड्रॉ हो रहा है। लॉक स्क्रीन ऑफ करो। चलिए मैं एक बार, मुझे बस, ओके मुझे थोड़ा टाइम नहीं, मैं चेक करूँ। अभी नहीं हो रहा है ना? अभी भी हो रहा है। दिल्ली का बॉक्स है कौन सा? नहीं नहीं, और ओके नहीं है। मैं एक बार बात करके आता हूँ।
कोई लाइन ड्रॉ नहीं हो रहा था। अब ठीक है? नहीं, अभी भी हो रहा है। बोलो। हेलो हेलो हेलो। कोई लाइन ड्रॉ करे बाहर में, ठीक है? हेलो हेलो। हाँ?
हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कैपिटल ग्रोथ मैनेजमेंट की टीम की तरफ से बात कर रहा हूँ। ठीक है, कोई तो है जो बार बार वो ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, अभी सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, कंपनी की तरफ से थोड़ा सा आपको टेक्निकली दिक्कत हुआ होगा, लेकिन आप अभी जो भी है प्लीज आप अगर लेफ्ट करना चाहते तो आप लेफ्ट कीजिए, मीटिंग में डिस्टर्बेंस मत लाइए। ठीक है, वो डिसेबल हो गया है। प्लीज एवरीवन, आप सभी लोग अभी प्रॉपर तरीके से अच्छे से बैठ के सुन सकते हो, और अभिलाष सर आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो रिक्वेस्ट टू ऑल, सब लोग ज्वाइन करके रखिए। वो स्क्रीन पे जाके लिख रहा स्माइल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहाँ थे हम लोग? डिस्टर्बेंस हो गए। तो अभी हम लोग, मेरा आवाज आ रहा सही से? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ओके फाइन फाइन, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो हम लोग बात कर रहे थे कि मार्केट काम कैसे करता है। तो यूजुअली क्या होता है, तो हमें जो लगता है कि बड़े खिलाड़ी एक टीम में बिलोंग करते हैं, हमें हमेशा छोटे खिलाड़ियों को कुचलने का कोशिश करता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। असल में भी बड़े खिलाड़ी भी अलग अलग टीम में बिलोंग करते हैं, सबको अपनी अपनी पड़ी है। एसबीआई कोशिश कर रहा है कितना वो प्रॉफिट निकाल सके मार्केट से, वो नया नया क्लाइंट ले। एचडीएफसी भी उसी दाल में है, एक्सिस भी वही कर रहा है। तो सबका अपना अपना गेम चल रहा है, यहाँ पे कोई यहाँ पे टीम नहीं चल रही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप इन लेवल्स पे अगर आप ट्रेड करते हो तो क्या होता है, आपका एक्यूरेसी काफी बढ़ जाता है, प्रॉफिट होने का जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इन्हीं लेवल्स को निकालने के लिए हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो नॉलेज है काफी आवश्यक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टैटिक और डायनेमिक दो किस्म के होते हैं, जो मैं दिखा रहा था आप लोगों को। यहाँ पे टाइम फ्रेम देखिए बदल रहा है, टाइम फ्रेम बदल रहा है, लेकिन लेवल बदल नहीं रहा है। चार्ट बदल रहा है, ठीक है, देखिए चार्ट बदल रहा है लेकिन लेवल बदल नहीं रहा है। मतलब हर चार्ट पे ऐसे लेवल्स मौजूद होते हैं जो टाइम फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होता है, और आपको हमेशा वो लेवल्स नजर आएंगे। अगर आपने सुबह मेरा एनालिसिस देखा होगा तो आप, मेरे याद है मैंने आपको कहा था कि अगर 2011 टूटेगा तो मार्केट और नीचे जाएगा, 2008 टूटेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा था आप लोगों को, अगर 91,999 टूटा तो मार्केट और नीचे जाएगा। देखिए मार्केट नीचे था, ठीक है। सैडली मैंने ट्रेड लिया था, बाद से पहले मैं निकल गया क्योंकि मुझे पढ़ाना था कुछ। अभी थोड़ा अफसोस हो रहा है। ठीक उसी तरह डायनेमिक सपोर्ट क्या होता है, डायनेमिक मतलब वो लेवल जो चार्ट टू चार्ट बदलते रहता है, मतलब ये टाइम फ्रेम के साथ बदलते रहता है। इसीलिए स्टैटिक का मतलब क्या है, मतलब जो स्थिर रहता है, बदल रहता है। और डायनेमिक का मतलब जो बदलते रहता है। डायनेमिक हम लोग डिटेल में कल पढ़ेंगे, आज मोस्टली हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, स्टैटिक आर प्रेजेंट इन ऑल द टाइम फ्रेम्स। स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आर नॉट मूविंग एंड आर हॉराइजॉन्टल इन नेचर। मतलब जो लाइंस हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, जो हॉराइजॉन्टल लाइन, सीधा जो लाइंस ड्रॉ करते हैं मार्केट पे, उसी के माध्यम से हम स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस को निकालते हैं, ठीक है। और डीपली में नहीं जा रहा क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे बेसिक क्लास में कवर किया था। तो मैंने आप लोगों को बेसिक क्लास में एक चीज कहा था, होपफुली आप लोगों को याद है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम कैसे निकालते हैं। अगर आपको दिखे कि मार्केट किसी लेवल पे दो से अधिक बार, एक बार, हाँ, दो से अधिक बार अगर टेस्ट कर रहा है, तो हम मान सकते हैं कि उस जगह पे या तो वो सपोर्ट ले रहा है या तो वो रेजिस्टेंस ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक प्राइस लेवल है, अगर आप देखते हो कि मार्केट एक बार वहां पे आया, थोड़ा बाउंस हुआ, सेकेंड टाइम फिर से आया, फिर बाउंस हुआ, कितना बार हो गया, दो बार हो गया। तो हमने क्या पढ़ा था कि मिनिमम दो प्राइस लेवल हमें चाहिए कंफर्मेशन के लिए। तो अगर दो बार आपको रिजेक्शन मिलता है किसी पर्टिकुलर लेवल से, कोई भी चार्ट हो,
नॉट ओनली फॉरेक्स, दुनिया का कोई भी मार्केट हो, अगर जैसे आपको 2 बार या उससे ज्यादा प्राइस रिजेक्शन मिलेगा एक पर्टिकुलर लेवल पे, इसका मतलब ये लेवल पे बायर्स की संख्या ज्यादा है, तो आप इससे क्या कह सकते हो, ये एक अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर मार्केट किसी लेवल को तोड़ने की कोशिश करता है, तोड़ नहीं पाता, नीचे आया, सेकेंड टाइम फिर से गया, तोड़ नहीं पाया, हमें मिनिमम कितना बार चाहिए, 2 बार, यहाँ पे 2 बार मिल गया, तो जैसे ही सेकेंड टाइम मार्केट इस पर्टिकुलर प्राइस लेवल से रिवर्स करेगा, हमें ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यहाँ पे सेलर्स की संख्या ज्यादा या सेलर्स एक्टिव है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच जब तीसरी बार मार्केट यहाँ पे जाके रिवर्स होगा, ध्यान से सुनिए, जब तीसरी बार मार्केट जाके यहाँ से रिवर्स होगा, आप यहाँ पे सेल ले सकते हो, क्योंकि 2 बार मार्केट जब इस लेवल से रिवर्स घूम के आया, आपके पास एक कंफर्मेशन आ गया था कि यहाँ पे सेलर्स की संख्या ज्यादा है। ठीक उसी तरह सपोर्ट पे भी जब 1 बार 2 बार मार्केट रिवर्स हुआ, आपको एक कंफर्मेशन मिल गया था कि यहाँ पे बायर्स है, तीसरी बार जब मार्केट यहाँ पे आके उछलेगा, आप डेफिनेटली वहां पे बाय कर सकते हैं। हमने ये कवर किया था बेसिक में। तो ये पहला तरीका होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस को निकालने का। जैसे कि देखिए, ये हमारे सामने एक एग्जांपल है, मार्केट एक बार गया, इस लेवल को तोड़ नहीं पाया, नीचे आया, उछला, देखिए यहाँ पे दूसरी बार रेजिस्टेंस, तीसरी बार, ठीक है, तो बार बार देखिए इस लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तोड़ कर नहीं पा रहा था, तो इसका हमारे पास सीधा साधा कंफर्मेशन है कि यहाँ पे सेलर्स ताकतवर है, यहाँ पे ताकतवर सेलर्स बैठे हो सकता है कोई बैंक बैठा हुआ हो सकता है कोई फंड हाउस बैठा हुआ है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच ऐसे लेवल्स पे सेल अगर आप करते हो तो आपका एक्यूरेसी काफी बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह जैसे आप देखते हो कि ओके मार्केट यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे बायर्स की संख्या ज्यादा है, मतलब चार्ट के बीच की तुलना में इस जगह पे बायर्स की संख्या ज्यादा है और आप यहाँ पे बाय ले सकते हो। मैंने आप लोगों को और एक चीज सिखाया था, याद है बेसिक क्लास में, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि जो लेवल्स होते हैं ये लेवल्स परमानेंट नहीं है, कि काम करते हैं लेकिन हमेशा आपको 100% नजर नहीं आएगा, इसीलिए कंफर्मेशन के लिए हमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स का इस्तेमाल करना होता है। मैं आशा करता हूं आप लोगों को याद है, तो विदाउट कंफर्मेशन ट्राई मत कीजिएगा, ठीक है। क्यों, अभी देखिए लेवल्स परमानेंट क्यों नहीं है, अगर इतने ही स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं तो लेवल्स परमानेंट क्यों नहीं, हो सकता है आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो। तो देखिए फिर से समझते हैं एग्जांपल के माध्यम से। अगर आप कहीं पे पैसा लगाते हो, फॉर एग्जांपल आप एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, ठीक है, तो जब भी आप लोग पैसा लगाते हैं तो वो फंड तो बोलता है ना कि आप लोग इतना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, साल में ईयरली रिटर्न 10% हो सकता है, 12%, 15%, वॉट एवर इट इज, एक एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न होता है। तो अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड अगर बस इसी लेवल को प्रोटेक्ट करता रहा, मान लीजिए जब जब टाटा से नीचे आ रहा है 100 के लेवल को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये बस प्रोटेक्ट ही कर रहा है, ठीक है, और तो कुछ नहीं कर रहा है, तो क्या वो अपने क्लाइंट्स को रिटर्न दे पाएगा? नहीं पाएगा, मार्केट तो मूव नहीं कर रहा है। तो अगर क्लाइंट्स को रिटर्न नहीं दे पाएगा तो क्या क्लाइंट्स वहां पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे, क्लाइंट्स दूसरी जगह चले जाएंगे, ठीक है। तो सिंपली लेवल्स को प्रोटेक्ट करने में का काम खत्म नहीं होता है, मार्केट को ऊपर ले जाना भी होता है, ठीक है, या अपने हिसाब से मार्केट को नीचे ले जाना भी होता है। मतलब ऑल इन ऑल मार्केट को मूव करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट मूव नहीं करेगा तो उनको प्रॉफिट नहीं होगा और क्लाइंट्स को पैसा नहीं दे पाएंगे। इसीलिए क्या होता है, इन दो प्लेयर्स के बीच में हमेशा लड़ाई चलता रहे। ये कोशिश करेगा मार्केट नीचे जाए, एसबीआई कोशिश करेगा मार्केट ऊपर जाए, और एट वन पॉइंट या तो कोई जीतेगा या तो कोई हारेगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी मार्केट हो सालों साल साइडवेज तो नहीं रहता है, मार्केट मूव करते रहता है, ठीक है।
इसीलिए जितने भी ताकतवर कोई बायर बैठा हो, सेलर बैठा हो, लेवल्स परमानेंट नहीं होता है, तो इसीलिए आपको कंफर्मेशन की आवश्यकता होती है। तो अगर मान लीजिए एक रेजिस्टेंस आपको नजर आ गया, ठीक है, जैसे तीसरी बार या चौथी बार मार्केट उस रेजिस्टेंस पे जाके हिट करेगा, आपका काम क्या है? आपका काम है देखना कि कोई पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है कि नहीं, जो हमने सीखा था। रेजिस्टेंस पे कौन सा पैटर्न चाहिए? अभी रेजिस्टेंस पे चाहिए या तो शूटिंग स्टार चाहिए, नहीं तो हो सकता है बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, हैंगिंग मैन, ऐसा कुछ भी, ठीक है, जिससे हमें ये पता चले कि हमने जो रेजिस्टेंस मार्क किया है, हमने जो रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करके रखा है, वो अभी भी वैलिड है, ठीक है। जैसे आपको मिलेगा कंफर्मेशन मिलेगा, आप इजीली वहां पे सेल ले सकते हैं, ठीक है। और सपोर्ट पे कौन से कैंडलस्टिक्स हमें चाहिए, प्लीज जवाब दीजिएगा, जो भी आ रहा है। वाह, देख के अच्छा लगा, आपको याद है, बहुत बढ़िया, यस। जो भी आपने जवाब दिया, इन्हीं कैंडल्स की हमें आवश्यकता है सपोर्ट पे, ठीक है, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, यस बड़े खिलाड़ी चलाते हैं, लेकिन वो एक टीम पे बिलोंग नहीं करता है। स्टेट बैंक चाहेगा उसका प्रॉफिट हो, एचडीएफसी चाहेगा उसका प्रॉफिट हो, तो ऑलवेज देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन। तो पहला जो मेथड है, जो सबसे बेसिक मेथड है, वो है मिनिमम हमें 2 प्राइस लेवल चाहिए, ठीक है। मिनिमम अगर में 2 प्राइस लेवल मिल जाता है, ठीक है, इसका मतलब है वो लेवल या तो सपोर्ट है या तो रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहां तक हमने बेसिक में कवर किया था। तो ये देखिए और एक एग्जांपल है, ये देखिए बार बार मार्केट इस लेवल को तोड़ नहीं पा रही है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और नीचे का लेवल देखिए सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो आज हम और एक मेथड पढ़ेंगे स्टैटिक सपोर्ट इसको निकालने का, वो है मेथड नंबर 2, ठीक है। तो पहला वाला तो बेसिक हो, सबको पता है, ठीक है, वो बहुत कॉमन, ठीक है। तो मेथड नंबर 2 है लुक फॉर स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन लेवल। मतलब यहाँ पे कोई मिनिमम 2 प्राइस लेवल वाला यहाँ पे कोई चीज नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन लेवल नजर आए, ठीक है, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर की, हम लोग फिर से अच्छे से देखेंगे चार्ट पे भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए बस मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाई दे ऊपर से, उसके बाद मार्केट नीचे चला है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नजर आया, इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है तैयार। ठीक उसी तरह देखिए लुक फॉर ट्रेंड रिवर्सल। तो बहुत बार क्या होता है, ठीक है, बहुत बार देखिएगा आप लोग, मार्केट जा रहा है, अचानक से मार्केट घूम गया एक लेवल से, घूम गया। अगर आप लेफ्ट साइड पे आप देखोगे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, हो सकता है कुछ भी नहीं है, मतलब छोटा सा पहाड़ आपको नजर आएगा बस, ठीक है, इसका कोई हिस्ट्री नहीं है। तो मतलब ऐसे लेवल्स जहां से मार्केट का ट्रेंड घूमा है, वो भी आपके लिए बहुत जरूरी लेवल होता है, इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं ऐसे। हमने जो पहला जो मेथड पढ़ा था बेसिक क्लास में, और अभी जो हमने देखा कि मिनिमम 2 प्राइस लेवल होता है, उससे भी ज्यादा ये लेवल ज्यादा काम करता है, ठीक है। मतलब ट्रेंड रिवर्सल वाले लेवल, मतलब जहां से मार्केट का कोई भी ट्रेंड घूमा है, चाहे वो शॉर्ट टर्म में हो चाहे वो लॉन्ग टर्म में, मैं आपको दिखाऊंगा, अलग एग्जांपल दिखाऊंगा, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन लेवल भी बहुत मैटर करता है, और ट्रेंड रिवर्सल लेवल भी बहुत मैटर करता है, चाहे हमारे पास कोई हिस्ट्री हो या ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये है हमारे सामने सबका चहीता गोल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हमें साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है हमारा, ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, क्योंकि देखिए जब जब मार्केट इस लेवल पे आया है, मार्केट हमेशा यहाँ से बाउंस किया, तो ऑब्वियसली आपको
साफ साफ नजर आ रहा है कि एक सपोर्ट जोन का काम कर रहा है। ठीक है, ये सपोर्ट का काम करेंगे कि यहाँ पे देखिए बहुत बार प्राइस रिजेक्ट हुआ, 2 से अधिक बार हुआ, मिनिमम 2 बार चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए और कहाँ पे प्राइस रिजेक्शन हुआ, एकदम ऊपर देखिए, ये जो एकदम ऊपर में जो ये जो हुआ है ना, ये भी मतलब बहुत सीरियस कांड हुआ है यहाँ। तो फ्यूचर में अगर मार्केट ऊपर जाएगा 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, या चाहे वो 1 साल बाद ही क्यों ना हो, चाहे वो 2 साल बाद ही क्यों ना हो, जब भी यहाँ पे जाएगा आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस मिलेगा और आप यहाँ पे एक सेल ले सकते हैं, चाहे वो 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद क्यों भी ना। ये देखिए और एक एग्जांपल है हमारे साथ, ये है यूएसडी जेपीवाई का चार्ट। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है और ये मार्केट ट्रेंडिंग है। हमने क्या पढ़ा था, ट्रेंड रिवर्सल लेवल थी। तो जब भी आप कोई चार्ट को ऐसे देखोगे, ठीक है, जब भी आप किसी चार्ट को ऐसे देखोगे, यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था, उसके बाद ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेंड बदला है ना मार्केट का। पहले क्या था, पहले नीचे था, उसके बाद ऊपर गया। अगर आप और जूम आउट करते हो तो आपको दिखेगा पहले मार्केट ऊपर जा रहा था, नीचे गया। तो ये जो ट्रेंड रिवर्सल वाले जो लेवल्स होते हैं, ये भी बहुत कमाल के सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम। चाहे आपको 2 मिनिमम प्राइस लेवल मिले या ना मिले, ये भी बहुत कमाल का काम करता है। ठीक है, जैसे कि आप ऑलरेडी देख सकते हो, ऑलरेडी यहाँ पे देखिए ये लेवल काम कर चुका है। तो इन फ्यूचर अगर 1 महीने बाद भी अगर यूएसडी जेपीवाई अगर अचानक से गिरता है, तो ये जो लेवल है 129.65 या ये जो पर्टिकुलर लेवल है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि ये वो लेवल है जहां से मार्केट घूमा है। आप मार्केट का सेंटीमेंट समझिए। ठीक है, क्योंकि सिंपली टेक्निकल अगर आप समझोगे तो वहां से काम नहीं बनेगा। यहाँ पे ये एडवांस क्लास है, यहाँ पे आपको मार्केट सेंटीमेंट समझना पड़ेगा। मतलब ये वो लेवल है, ठीक है, जब मार्केट में भयंकर बिकवाली चल रहा था, जब मार्केट में भयंकर बिकवाली, देखिए 138 से 130 तक आया, मतलब 800 पिप का जो गिरावट हुआ था, 800 पिप्स मैटर ऑफ जोक, ठीक है, 800 पिप्स जब गिरावट आया मार्केट में, इस लेवल से मार्केट बाउंस किया है। तो जस्ट इमेजिन इस लेवल में जो भी बैठा है, इसके पास कितना पावर होगा। तो डेफिनेटली ये लेवल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा इन द फ्यूचर एज वेल। ये हमारे सामने देखिए यूएसडी कैट का चार्ट है। तो यहाँ पे देखिए यूएसडी कैट का चार्ट है। यूएसडी कैट ने यहाँ पे हाई बनाया था 2016 में। ठीक है, मैं अभी वीकली चार्ट पे हूँ। यूएसडी कैट ने हाई बनाया था 2016 में, हाई बनाया था 2016, बहुत पहले की बात है। ठीक है, तो देखिए मार्केट ऐसे चल रहा था, उसके बाद मार्केट में आया बिकवाली, मार्केट ने लो मारा 2017 में। अच्छे से देखिएगा, मार्केट में भयंकर सेल आया था, मार्केट यहाँ पे लो मारा, उसके बाद मार्केट में फिर से रिकवरी। ये है 2016, ये है 2017, 1 साल का गैप है। उसके बाद देखिए 2020 में 4 साल बाद मार्केट जब फिर से यहाँ पे गया, मार्केट को फिर से यहाँ पे क्या मिला, प्राइस रिजेक्शन मिला। 4 years नॉट ए मैटर ऑफ जोक। 4 साल बाद भी देखिए ये रेजिस्टेंस जो था ये काम कर गया। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड रिवर्सल वाला जो लेवल होता है वो कमाल का मतलब लेवल होता है, कमाल का काम होता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो सपोर्ट था 2017 वाला, ठीक है, ये देखिए 2021 जून के महीने में जब मार्केट फिर से नीचे आया, सेम लेवल 2017 वाला फिर से यहाँ पे काम कर गया 2021। एक बहुत पुरानी कहावत है मार्केट में कि
कि आप लोग हमेशा याद रखिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग एडवांस मेनली प्राइस के रिगार्डिंग बात करेंगे कि प्राइस हैज मेमोरी। मार्केट का एक मतलब जो प्राइस होता है, जो भाव और उसका मेमोरी होता है, तो इसीलिए आपको मतलब जो बहुत पुराने जो लेवल्स होते हैं वो भी बहुत आपको काम करते हुए नजर आएंगे। ये देखिए हमारे सामने डॉलर का चार्ट है। डॉलर ने देखिए लो मारा था, एक 88 का लो मारा था 2018 पे। उसके बाद देखिए 2021-22 ऑलमोस्ट 21 में जब फिर से आया, 3 साल बाद जब आया, फिर से यही सोच है। तो क्या ये सब कोइंसिडेंस हो सकता है? जो लोग आपके रिश्तेदार हो सकते, जो आपके दोस्त हैं, जो लोग मार्केट को जुआ समझते हैं, ठीक है, उनको तो ये सब पता नहीं कि ये सब भी होता है मार्केट, ठीक है। तो जिनको आइडिया नहीं है, जिनको आइडिया नहीं उन्हीं के जुआ है। तो आप देखिए कि क्या ये सब कोइंसिडेंस हो सकता है? एकदम मार्केट ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो ये जो स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस है बहुत कमाल का काम करता है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। काम तो बहुत सॉलिड करता है, लेकिन ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत दूर दूर रहता है, ठीक है। मतलब ये जो लेवल्स होते हैं, ओके, एक जैसे बहुत दूर दूर रहते हैं, खफा खफा से रहते हैं, ठीक है। इसके चलते क्या होता है, ये जो ट्रेडिंग का जो मतलब अपॉर्चुनिटीज है थोड़ा कम मिलता है। इसी के चलते हमें डायनेमिक का इस्तेमाल करना होता है, जो हम कल सीखेंगे, ठीक है। तो अभी और कहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, और भी है। अभी देखिए एक एग्जांपल हमारे जीबीपीएसडी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल लेवल कौन सा है? मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, अचानक से यहाँ से मार्केट घूम गया, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेंड रिवर्सल लेवल। तो अगली बार अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे मार्केट को सॉलिड रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे आपको सेल ले सकते हैं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि अभिलाष आपको इतना मतलब आप कैसे प्रेडिक्ट करते हो मार्केट को, कैसे आपको पता चलता है कि यहाँ से मार्केट घूमेगा, मार्केट गिरेगा, ठीक है। एक्चुअली मुझे बस प्राइस का समझ है, ठीक है, और कुछ नहीं। मार्केट बिहेवियर आप लोग भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था, 60 to 70 पिप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टारगेट अचीव हो गया, लेकिन क्लासिक आप एनालिसिस कर दिया। तो यहाँ तक क्लियर? जवाब दीजिएगा। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। F is equal to R, R is equal to S। आंसर नीचे लिखा है, सपोर्ट कैन बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस कैन बिकम सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट इसे कॉन्सेप्ट टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करने का, आपको ड्रॉ करने का है 1 घंटे में, 4 घंटे में। अभी देखिए नीले जी, मैंने क्या कहा कि ये जो लेवल्स होते हैं, ये जो लेवल्स होते हैं, ये टाइम फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होता है। अगर कोई लेवल से मार्केट उछला है तो वो 1 घंटे में भी नजर आएगा, 4 घंटे में भी नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम का मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ हायर जो टाइम फ्रेम वाला होता है वो अच्छा काम करता है। तो मैंने देखिए, मैं पहले भी से कहते आ रहा हूँ कि फिलहाल आप लोग को 1 घंटा यूज इसलिए करना है कि जैसा कि मैं समझ पा कि मोस्टली आप लोग को डे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है। सो 1 घंटा यूज कीजिए, वहां का लेवल अच्छा काम करता है। 4 घंटा और बेहतर काम करता है, लेकिन वो थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। S इज इक्वल टू R, R इज इक्वल टू S। मतलब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट काफी रंग भी बदलता है। यहाँ पे देखिए नीचे का एग्जांपल है, मार्केट ऊपर गया नीचे है, ऊपर गया नीचे है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सपोर्ट, ये सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन टूट गया। उसके बाद जब मार्केट ऊपर आया फिर से, आप देखिए पिछला जो सपोर्ट था
यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये दुनिया का कोई भी मार्केट आपको ये एग्जांपल बहुत नजर आए, ठीक है। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। मान लीजिए एक बिल्डिंग है और ग्राउंड फ्लोर में मैं रहता हूँ, पूरा हफ्ता भर काम करते हैं। संडे को छुट्टी मिला मुझे, तो संडे को सुबह सुबह काम अप किया, कपड़े वपड़े धोए, सब काम खत्म, घर का काम सब खत्म। तो दोपहर को सोच रहे कि क्या करें, बोर लग रहा है। तो लेट्स से कि जो कैपिटल रोड के मयूर जी है वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। तो मैं सोच मयूर भाई क्या कर रहा होगा, चले काम करते हैं, बोर लग रहा है, चलो जाके मयूर से बात। तो मैं रहता हूँ ग्राउंड फ्लोर में, मयूर रहते हैं फर्स्ट फ्लोर में। तो क्या मैं डायरेक्टली जा सकता हूँ मयूर के पास? नहीं, क्योंकि ऊपर छत है, मैं जा नहीं पाऊंगा। तो मुझे फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए या तो सीढ़ी लेना होगा, नहीं तो मुझे क्या लेना होगा, लिफ्ट लेना होगा। और जैसे ही मैं जाके फर्स्ट फ्लोर पहुंच गया, अभी मान लो हमको अड्डा मार, मैं मयूर अड्डा मार रहा, तो अभी देखो मैं तो पहुंच गया फर्स्ट फ्लोर। तो अभी देखो यहाँ पे जो जिस फ्लोर पे हम लोग बैठे हुए हैं या खड़े हैं, सेम वही फ्लोर है जो पहले मुझे आने नहीं दे रहा था। तो यहाँ पे जो पहले रेजिस्टेंस का काम करता, अभी यहाँ पे सपोर्ट का काम करता। ठीक उसी तरह अगर हम ऊपर जाते हैं, डायरेक्टली जा नहीं पाएंगे क्योंकि छत है, लेकिन जैसे ऊपर पहुंच जाएंगे वही चीज यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे जैसे हम पहुंच गए सेम रूफ मतलब छत सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट में वही होता है। अगर सपोर्ट है और अगर कोई सपोर्ट टूट गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सपोर्ट बेकार हो गया। अगली बार जब मार्केट जब फिर से कूदते हुए ऊपर आएगा, सेम सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक इसी तरह अगर कोई रेजिस्टेंस है, तो जब अगली बार मार्केट नीचे आएगा तो सेम रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो ये होता है। इसीलिए एस इक्वल मतलब सपोर्ट इज इक्वल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज इक्वल सपोर्ट। सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है। अगर अगली बार अगर आपको दिखे कि कोई लेवल टूट गया, ये मत सोचिए कि अरे भाई तुम तो बेवफा निकले, तुम चले गए। ठीक है, जब फिर से बारी आएगा वो अपना काम करेगा। ठीक है, हो सकता है दल बदल जाए लेकिन वो काम करेगा। चलिए आप लोग का फेवरेट चार्ट निकाल लेते हैं, गोल। ठीक है, तो गोल के चार्ट पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे देखिए ये जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस था, ये जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यहाँ पे ये जो लेवल टूट गया, उसके बाद जब मार्केट नीचे आया, आप देखिए सेम लेवल यहाँ पे क्या कर रहा था, सपोर्ट का काम कर रहा था। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, जब ये टूट गया, जब मार्केट नीचे ये बन के यहाँ पे सपोर्ट। ठीक है, ये देखिए ये और एक रेजिस्टेंस है, एक और एक रेजिस्टेंस का लेवल है यहाँ पे। बहुत फाइन नहीं, लेकिन आप देख सकते हो कि मोरलेस ये जो सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस था, बाद में मोरलेस इसी के आसपास मार्केट ने सपोर्ट भी दिया था। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये तो आप लोग बोले, कोई भी चार्ट बोले मैं देखता हूँ। चलिए आप लोग की मर्जी, जो चार्ट बोलोगे चलेगा। कोई चार्ट है आप लोग के पास मन में? यहाँ पे देखिए और एक एग्जांपल है यहाँ पे, जीबीपी यूएसडी का चार्ट है ये। यहाँ पे जब मार्केट रेंजिंग था, रेंज में था मार्केट, तो यहाँ पे देखिए 11 सपोर्ट का काम कर रहा था।
कि जैसे ये सपोर्ट टूट गया यहाँ पे, अगली बार जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, ये देखिए सपोर्ट जाके रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए एग्जांपल है, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था। ठीक है, बस वही है। ओके, यूरो जीबीपी यूएसडी जेपी गोल गोल हमने देख लिया। हमें यूरो जीबीपी देखते हैं एक बार। यूरो जीबीपी है, यूरो जीबीपी ये एकदम साइडवेज मार्केट है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको बहुत कम मिलेगा क्योंकि ये टिपिकल साइडवेज मार्केट देखिए, एकदम रेंज बाउंड मार्केट है। यहाँ पे नॉर्मल सपोर्ट का काम कर रही है देखिए। ओके, यहाँ पे देखिए मिल गया। ये देखिए, ये जो सपोर्ट था, सपोर्ट जब यहाँ पे टूटा, सपोर्ट जब यहाँ पे टूटा, सेम सपोर्ट देखिए यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस का काम करने लगा। ओके, तो बस यही है। ओके, प्राइस एक्शन ऐसे ही काम करता है मार्केट। सपोर्ट बनता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बनता है सपोर्ट। इसीलिए जब भी कोई भी क्रिटिकल लेवल मार्केट में टूट जाएगा, आप लोग को याद रखना कि वो लेवल हो सकता है अभी काम नहीं कर, लेकिन फ्यूचर में फिर से काम आएगा। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट आप लोग को जो याद रखना है स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस में 5 टच। एक्चुअली आप लोग इसे बहुत जन इसे 4 टच भी कहते हैं। ठीक है, बहुत जन 4 टच कहते हैं, 5 टच कहते हैं, लेकिन इन सिंपल वर्ड्स आपको याद रखना है, जब भी मार्केट किसी लेवल को बहुत बार टेस्ट करेगा, कि आपको उस लेवल से दूर रहना है। स्पेशली अगर आप देखते हो कि मार्केट एक सपोर्ट को 5 बार 6 बार टेस्ट कर चुका है, इसका मतलब है उस लेवल का टूटने का संभावना बहुत ज्यादा है। यूजुअली हमारे अंदर एक बहुत बड़ी गलत धारणा है कि मार्केट एक लेवल को जितना टच करेगा, जितना टेस्ट करेगा, वो लेवल उतना स्ट्रांग होता है। एक्चुअली ये एकदम गलत कॉन्सेप्ट है। असल में एक लेवल जितना बार टेस्ट होता है, वो धीरे धीरे उतना वीक होते जाता है। ठीक है, तो इसीलिए 3 बार 4 बार तक ठीक है, 5वीं बार के बाद आपको सतर्क हो जाए। ठीक है, कीप इन माइंड, 5वीं बार के बाद आपको सतर्क होना है। अगर आपको देखने को मिलता है कि 6 बार 7 बार हो चुका है मार्केट, मतलब मान लीजिए रेजिस्टेंस है, मार्केट उसको 6 बार 7 बार टेस्ट कर लिया, उस पर आपको सेल लेना ही नहीं है, क्योंकि देयर इज अ हाई चांस दैट मार्केट विल ब्रेक द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर कोई रेजिस्टेंस से सपोर्ट कोई भी हो 3 बार 4 बार तक ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि टूटने का संभावना बहुत ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट था, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार, 5वीं बार देखिए टूट गया। और जैसे कि आप लोगों ने बोला ना यूरो जीबीपी, यहाँ पे भी हमें सेम नजर आ रहा है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 5वीं बार देखिए टूट, हमेशा 5 नहीं होता। ठीक है, 5 बार 6 बार कुछ भी हो सकता है, इससे आपको सतर्क होना है। 4 बार के बाद ही आपको सतर्क हो जाना है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये देखिए गोल जैसे कि, ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, 5वीं बार टूट गया। यहाँ पे हमेशा 5 नहीं, फिर से कहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने बार बार हो रहा लेकिन इन रियलिटी, ठीक है, प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, हमेशा नहीं होता। आफ्टर 4 टाइम्स ओनली यू नीड टू बी केयरफुल। और ये मोस्टली जो साइडवेज मार्केट होता है वहां पे आपको अच्छा नजर आएगा। ठीक है, तो जब भी आपको कोई लेवल बहुत बार मार्केट को टेस्ट करते हुए नजर आएगा, ओके, आपको उस लेवल से दूर रहना। यहां तक क्लियर? बस यही था स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये किसने यूरो जेपी के बारे में कहा था, यूरो जेपी के बारे में, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट बन गया है। फिलहाल ये तो एक सपोर्ट लेवल का काम कर ऊपर जा, तो बस इन पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है। स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस पहला मेथड हो गया। अगर मार्केट किसी लेवल को 2 बार से ज्यादा अगर टेस्ट करता है, वो हमारे लिए एक स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस है। और अगर कोई ट्रेंड रिवर्सल लेवल नजर आता है, तो ये दोज लेवल्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है। और लास्ट पॉइंट था कि
अगर मार्केट किसी लेवल का बहुत बार टेस्ट करता है तो आपको उस पर भरोसा नहीं करना। यूरो यूएसडी 5 मिनट्स एक्सप्लेन नहीं, 5 मिनट्स का चार्ट थोड़ा कम रिलायबल होता है, आपको दूर है। फिलहाल नीचे इसलिए जा रहा है क्योंकि डॉलर स्ट्रॉन्ग है यार, बस वही है। डॉलर बुलिश है इसलिए मतलब मार्केट में वीक वाले चल रहे हैं। और फिलहाल आप लोग 5 मिनट के चार्ट में ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए वो टाइम फ्रेम जितना कम होता है, लो टाइम फ्रेम होता है, उतना ही उसका रिलायबिलिटी कम होता है। आप देखिएगा जब भी मैं, अब देखिए मेरे चैनल में कितना 2000 के ऊपर वीडियो है, और अगर आप लोग अच्छे से चेक करोगे डेट वाइज अगर आप लोग चेक करने लगे तब देखिएगा बहुत अच्छा एक्यूरेसी, करीबन 80 या 80 के आसपास है, उसको उससे ज्यादा एक्यूरेसी है। और उसका मेन रीजन ये है कि जितना भी मैं एनालिसिस करता ना सब हाई टाइम फ्रेम में होता है। अगर मैं सेम चीज अगर मैं 5 मिनट या मान लीजिए 15 मिनट में करता ना, मेरा एक्यूरेसी करीबन 60 या उसके नीचे होता। और ये सच बात है, ये एक सच बात है कि हाई टाइम फ्रेम हाई एक्यूरेसी, लो टाइम फ्रेम लो। तो कोई सवाल आप लोग पूछ सकते हो मुझसे। और अगर देरी हो रहा है डिनर के लिए, यस यू कैन लीव। कल मिलेंगे, कल हम लोग डिटेल में सीखेंगे डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। कल का भी क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। तो एनी क्वेश्चन? यस आप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कैंडलस्टिक चार्ट ऑब्वियसली बहुत पुराना है। लेकिन ट्रेडिंग में, ठीक है, ट्रेडिंग में तो मतलब बहुत ज्यादा साल तो हुआ नहीं है, बहुत साल तो ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तो मतलब बहुत एडवांस नहीं था। जब मैंने शुरुआत किया था 2013 लास्ट, मतलब अराउंड 2014 जब मैंने शुरुआत किया था, मैं भी तो लाइन चार्ट से मैं ट्रेड करता था। कैंडलस्टिक चार्ट मुझे बाद में मिला कि आप डेफिनेटली लाइन चार्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन यह कैंडलस्टिक चार्ट इज ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन।